भाई साहब मेरे साथ बहुत से लोगों ने ये पोस्ट शेयर की जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि रिजवान भाई ने वही बात कर ली जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे मिस्टर रिजवान की माइंडसेट के बारे में। मैंने वैसे वीडियो ढूंढने की कोशिश की, मुझे वीडियो नहीं मिली, तो मुझे नहीं पता कि ये रियल है कि फेक है, लेकिन कम से कम भी 6 लोगों ने मेरे साथ ये पोस्ट शेयर कर ली है और ऑनलाइन भी बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। वही हुआ भाई, रिजवान साहब ने आके कह दिया, हमारे जो 11 प्लेयर्स हैं उन्होंने शुक्र है कि उनकी कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने आके कह दिया कि कोई नहीं भाई, हम नेट रन रेट के ऊपर बाहर हुए हैं, इतनी बुरी कोई परफॉर्मेंस तो नहीं है, हम पॉइंट्स पे तो बराबर ही थे। निहायत ढीठ और निहायत गरीब सोच, यही वो सारा मसला है जिसके बारे में हम बोलते रहे हैं कि ये किस किस्म का माइंडसेट है। उनसे सुना है, किसी जर्नलिस्ट ने पूछा है कि भाई ये जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि जी पॉइंट्स तो बराबर ही है, नेट रन रेट के ऊपर ही निकले, इसमें क्या हो गया है हुई। फिर उनसे बोला गया कि नहीं यार, श्रीलंका के खिलाफ जो मैच था वो उसके ऊपर नेट रन रेट बेहतर भी कर सकते थे और आगे जा सकते थे, तो उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, पॉइंट्स तो हमें ही मिले ना, मतलब हम वो मैच जीत गए थे। माइंड सेट चेक करें, वो जो 2 पॉइंट्स आपको मिले हैं ना, उनका घर में जाके अचार बना दें, या फिर कोई खवातीन जिनकी शादी नहीं हो रही, जहेज के पैसे पूरे नहीं हो रहे, उनके लड़के वाले हैं जो इस किस्म की डिमांड्स कर रहे हैं, उनको ये 2 पॉइंट्स दे दें कि भाई ये 2 पॉइंट्स रख लें, लेकिन लड़की की बारात जाने दें प्लीज। क्या ये कोई घटिया सोच है? क्या यही वो थर्ड, ये आपके लीडर हैं, अभी चंद घंटे पहले तक ये आपके टीम के लीडर थे, ओडीआई के भी लीडर थे और T20I के भी लीडर थे। अभी पीएसएल के अंदर भी किसी टीम के ये लीडर होंगे जिसके अंदर यंगस्टर्स जो आएंगे वो इनसे सीखेंगे, ये वाला माइंडसेट सीखेंगे। जो हजार दफा हम बात कर चुके हैं ना कि थोड़े पढ़े लिखे लोगों की सख्त जरूरत है हमारी टीम के अंदर, जो बैठ के कम से कम और कुछ नहीं तो इनको सीधा करने की ही कोशिश कर लें। उसके अलावा और भी बातें की, उनसे किसी जर्नलिस्ट ने ये कहा कि भाई इंडिया जिस किस्म का क्रिकेट खेल रहा है उससे हमें कुछ तो सीखना चाहिए, तो आगे सुनने ये जवाब दिया कि मैं इंडिया के मैचेस ही नहीं देखता। वाह वाह भाई, तालियां होनी चाहिए इस बात के ऊपर। बहुत सी हमारी आवाम जो है इसी के ऊपर खुश भी हो जाएगी। मैं भी से बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आपकी 70% आवाम क्या है, उसने इसी के ऊपर तालियां बजानी है कि वाह क्या जवाब दे दिया है, इंडिया को हम रखते हैं ठुड पे, हम उनके मैचेस नहीं देखते। हम क्यों देखें उनके मैचेस? आप देखें ना देखें, आप अगर इस फील्ड में है ना, मैं रिजवान साहब से बात करूं, अगर आप इस फील्ड में हैं और उसके अंदर आप एक्सेल करना चाह रहे हैं, तो उस फील्ड की जो सबसे बेस्ट टीम है ना, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उसके ऊपर आपकी पूरी नजर होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि दुनिया की बेस्ट टीम इस वक्त किस किस्म का क्रिकेट खेल रही है। इसमें कोई आपकी ये पाकिस्तानियत का कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो सूखी मुखी जो ये जो नेशनलिज्म है ना, इसकी बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आप जिस फील्ड में, मुझे समझ नहीं आता कि जब इन लोगों के एम्स ही कुछ और हैं, तो ये इस फील्ड में क्यों बैठे हुए हैं यार? आपको इंडिया की क्रिकेट देखने से लग रहा है कि हम पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, तो छोड़ दो क्रिकेट भाई। आपको लग रहा है कि हमारा असली काम जो है वो तबलीग करना है और कोई काम नहीं है, तो छोड़ दो क्रिकेट ना। इधर क्यों बैठे हुए हो? यहाँ पर किसने आपको कहा है? जबरदस्ती है? पाकिस्तानी अवाम ने कहा है कि नहीं जबरदस्ती क्रिकेट जरूर खेलनी है तुमने? इनकी प्रायोरिटी नहीं है क्रिकेट। ठीक है, लाइफ में इसी तरह होना चाहिए, आप किसी को नहीं कह सकते। किसी बंदे ने मूंगफलियां बेचनी है, वो उसकी प्रायोरिटी, हम उसको क्यों रोके? किसी बंदे ने डांस करना है, उसकी प्रायोरिटी लाइफ की वो है, हम उसको क्यों रोके? हम होते कौन है किसी को रोकने वाले? आपकी जब लाइफ की प्रायोरिटी क्रिकेट नहीं है, तो फिर आप फुल टाइम क्रिकेटर क्यों हैं? आप पार्ट टाइम क्रिकेटर बन जाएं, आप मोहल्ले में जाके खेला करें, आप रमजान टूर्नामेंट खेला करें, आप अपने गांव की जो टीम है उसके अंदर खेला करें, जब भी आपको मौका मिले। जो फुल टाइम आपकी कमिटमेंट है, जो फुल टाइम आप करना चाह रहे हैं, आप उसको फिर पूरा टाइम देना। आप एक नेशनल टीम के अंदर आए हुए और आप आके ये कह रहे हैं कि मैं इंडिया के मैचेस नहीं देखता, ये आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स नॉट अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ये उस प्रोफेशन के साथ नाइंसाफी है जिसको आप फुल टाइम अपना प्रोफेशन लिए बैठे हैं, और आपसे इसकी भी पूछ होगी। अगर आपको लग रहा है आपसे नमाजों के बारे में पूछा जाएगा या तबलीगों के बारे में पूछा जाएगा, तो नहीं। आपको जिस रोल के लिए नेम मिला है, फेम मिला है, पैसा मिला है ना, सबसे पहले सवाल इसके ऊपर होगा कि उसके थ्रू तुमने किस तरह कंट्रीब्यूट किया है। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने यही कहा कि अगर आपने इस्लाम भी तबलीग करनी है, तो आप देख सकते हैं कि एमएमए के जो फाइटर्स हैं वो वर्ल्ड चैंपियन बन के ना, वो बेल्ट उठा के फिर किस तरह इस्लाम की तबलीग करते हैं। अगर आप लोगों ने बाकी तबलीग ही करनी है ना, अगर आपका अल्टीमेट एम ये है, तो फिर अपनी फील्ड में नंबर 1 हो जाएं, ताकि आप स्टेज के ऊपर जब खड़े हुए हो ना विनर्स ट्रॉफी लेके, तो पूरी दुनिया के प्रेस जो है वो आपकी बात सुने। चाहे आप बकवास करें या जो भी करें, उनके पास और कोई जवाब ही नहीं होगा सवाए इसके कि वो चुप करके आपकी बात को सुने। तो इस मुकाम पर पहुंचने के लिए ना आपको कुछ अचीव करना पड़ता है, और वो अचीव करने के लिए आपको उस फील्ड के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, जो बेस्ट टीम है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट चल रहा है, वो देखने की सख्त जरूरत है। इसीलिए आपको जो है वहां पर रिटायर्ड हट करके निकाल रहे थे ऑस्ट्रेलिया की रेलुकटी लीग के अंदर से, जिसको वो सीरियसली भी नहीं लेते, जिसके अंदर उनके प्लेयर्स भी नहीं खेल रहे होते। और आपको तो तब रिटायर्ड हट किया जा रहा था जब उनके प्लेयर्स आए भी नहीं थे वापस। बॉबी बेचारे का तो तब सिंगल डिनाई किया था जब उनके प्लेयर्स वापस आ गए थे, तो उनको वापस दिखाना शुरू कर दिया था इन्होंने। ना लें, अगर आपकी प्रायोरिटी ये प्रोफेशन नहीं है, तो इस प्रोफेशन से कमाया हुआ एक एक पैसा हराम है। खैर भी इन्होंने यही माइंडसेट लेके चलते रहना है। हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो यही सब कुछ सीख के आएंगे इनसे, वो ये इनको लुकअप करते हैं ना। वो जब टीम में आएंगे तो वो कहेंगे यार, बंदे ने जो है वो कप्तानी की हुई है, पाकिस्तान की हुई, इसकी की हुई, इखलाक तो बहुत जबरदस्त है भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इखलाक का हमने अचार डालना। फिर भी यही वो थर्ड क्लास माइंडसेट है जिससे जान ही नहीं छूट रही, और ये जब तक इसी तरह रहेगा। मेरा ख्याल में ये आया था 2015-16 के बाद से हमारी टीम के अंदर आ चुका था। पूरी तरह से इसी किस्म के लोग आपको मिल रहे हैं, सरकारी नौकरी वाले लोग मिले हैं जिन्होंने ये जी हुजूरी, यस बॉस की, जी हम इसको नाराज नहीं कर सकते, हम उसको नाराज नहीं कर सकते, अल्लाह को नाराज नहीं कर सकते, ये सब चीजें, या बॉस को नाराज नहीं कर सकते, अल्लाह को नाराज नहीं कर सकते, यही सिर्फ इनकी प्रायोरिटी है। कुरान में कहीं क्रिकेट का नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए वही प्रायोरिटी नहीं है।
और बड़ों की इज्जत भी करना है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी सरकारी नौकरी भी बनी रहेगी। आपके सकलैन भाई इस वक्त लाइव टीवी के ऊपर बैठ के यही कहते रहे कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कोच को ना नहीं कर सकते, वरना उनकी बैड बुक्स में आ जाएंगे। तो गुड बुक्स में रहें भाई, अच्छे अच्छे लड़के रहें, बहुत अच्छे इखलाक के बड़े अच्छे लड़के हैं, क्योंकि यहाँ पे रिश्तों के लिए इनकी प्रोफाइल बनाई जा रही है, क्रिकेट के लिए नहीं। मैं इंडिया के मैचेस नहीं देखता हूँ, बहुत बड़ा एहसान। सब लोग तालियां बजाएं, पूरा पाकिस्तान इस बात के ऊपर तालियां बजाएगा कितनी बड़ी पाकिस्तान को खिदमत दे दी इनको। आप इस फील्ड में आए ना, हम आपको कह रहे हैं कि आप जिम्बाब्वे के मैचेस देखें या नमीबिया के मैचेस देखें। इनको इंडिया की क्रिकेट नजर ही तब आती है जब ये ग्राउंड के अंदर उतरते, तब उन्हें पता चलता है ओ अच्छा ये तो किसी और किस्म की क्रिकेट थी, हमने इसके लिए तैयारी नहीं की थी। खैर भाई, श्रीलंका से जीत गए हैं, वो ज्यादा जरूरी है। 2 पॉइंट जो उन्होंने लिए हैं उसके ऊपर मेडल मिलना चाहिए। श्रीलंका वालों को खराज तहसीन वहीं पर पेश करना चाहिए था, रनवे के ऊपर फूल बिछाने चाहिए थे, जिसमें इनका जहाज जो है वापस पाकिस्तान की तरफ जा रहा था कि आप लोगों ने हमसे 2 पॉइंट ले लिए हैं। बहुत सख्त जरूरत है भाई, बहुत सख्त जरूरत है। आपको सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। बेशक जितने मर्जी एवरेज क्रिकेटर हों, आपको इस वक्त पढ़े लिखे लोग चाहिए जिन्होंने दुनिया देखी भी हो, जिनका कम से कम कोई विजन हो। क्योंकि अगर यही माइंडसेट आप अपने यंगस्टर्स के अंदर कर रहे हैं, पहले भी इसी तरह होता रहा है भाई, कोई ऐसे कोई पीएचडी स्कॉलर्स नहीं आए हमारी टीम के अंदर, लेकिन कम से कम जो टॉप के ऊपर बैठे हुए होते थे ना, 1 या 2 जो है पढ़े लिखे लोग होते थे, जो कि कम से कम इस किस्म के माइंडसेट को इनकरेज नहीं करते थे। अब आई डोंट नो हमारा क्या फ्यूचर होना है और कौन सा, मुझे तो एक भी प्लेयर नजर नहीं आ रहा हमारी प्लेइंग 11 प्लेइंग 15 के अंदर जिसके मैं कह सकूं कि भाई ये बहुत पढ़ा लिखा और बड़े जबरदस्त विजन वाला है, इसको जो है वो लीडर होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई एक भी नहीं है। दूसरा, हमारा नेशनल T20 हो रहा है, उसके अंदर पेशावर के अंदर मैच हो रहा था, बड़ा खूबसूरत किस्म का स्टेडियम नजर आ रहा था और बड़ी जबरदस्त हमारी जो जिस तरह की प्लानिंग होती है। एक टीम ने रोजे में बैटिंग और फील्डिंग की है, दूसरी टीम जो है वो अफ्तारी के बाद आके करके जा रही है। जो पहले वाले थे वो भूखे मारे जो है वो क्रिकेट नहीं खेल सके, और दूसरे वाले जो है वो पकौड़े खा खा के उनके पेट सूजा हुआ था, तो तब भी वो नहीं कर सकते। जो टीम ने पहले फील्डिंग की है और जिस टीम ने बाद में आके बैटिंग की है, वो उनको यही सोचना पड़ेगा कि भाई 2 बंदों के पकौड़ों से जो है वो पेट फूला हुआ होगा तो वो ज्यादा बेहतर है, या पूरी टीम जो है भूख से मर रही है वो ज्यादा बेहतर है। बड़ा ही बेहतरीन प्लानिंग है। खैर, स्टेडियम बड़ा ही खूबसूरत था और स्टेडियम मेरे ख्याल में पहले तो कोई अरबाब साहब के नाम के ऊपर था, अब उसका नाम जो है वो चेंज करके इमरान खान, मेरे ख्याल में जब उनकी गवर्नमेंट आई थी तब कर दिया था। मुझे तो इसी चीज की अब समझ नहीं आ रही कि बीपीएसएल के अंदर जब इस इधर मैचेस हुआ करेंगे तो क्या ये वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी होता है इमरान खान स्टेडियम, और कमेंटेटर्स को बोलना भी पड़ रहा होता है इमरान खान इमरान खान, तो उस वक्त ये क्या करेंगे? क्या उसके ऊपर पर्दा डाल देंगे, शामियाने लगाएंगे, क्या करेंगे स्टेडियम के बारे में? सो रेडी रहे, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई छिचोरी हरकत तो होने वाली है। खैर, वो तो केपी के गवर्नमेंट है वहां पर, तो मोस्ट ऑफली वो होने नहीं देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ छिचोरापन हो सकता है भाई। उधर इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच भी जो है फाइनल, उसकी भी फुल तैयारियां हो रही हैं। सेंटनर की एक तस्वीर जो है वो बड़ी वायरल हो रही है, जिसके अंदर वो वही हरकत कर रहे हैं जो कि कमेंट्स कर रहे थे लोग, जो है बड़े परेशान हो रहे हैं, ओहो कि रिपीट ना हो जाए, ये ना हो जाए। एआई पिक्चर है भाई, फेक पिक्चर है। अब तो वैसे भी समझ नहीं आता, हर मैच के बाद जो है वो जी फलानी हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड जो है उसके चरण छूरी थी, फलाना बंदा जो है वो खजूरें खिला रहा था ग्राउंड के बीच में। तो एक तो एआई मिल गई और बहुत ही फारिग किस्म की आवाम को मिल चुकी है, तो उन्होंने अब इसी किस्म की फेक पिक्चर्स बनानी होंगी और उसको जो है फिर वायरल भी करना होगा। तो अब समझ भी नहीं आ रहा था, एआई भी इतना जबरदस्त किस्म का काम करना शुरू हो गया, समझ भी नहीं आता क्या रियल है क्या नहीं है। तो वो खैर, वो जो पिक्चर लोग सब शेयर कर रहे हैं वो फेक पिक्चर है। ऐसी कोई पिच की पिक्चर्स लेते हुए न्यूजीलैंड कैप्टन की ऐसी कोई असली पिक्चर है नहीं। बट सुना है कि इस बार जो मट्टी है वो पता नहीं लाल मट्टी के काली मट्टी, जो बकवासें कर रहे होते हैं, इस बार सुना है कि वो लाल मिट्टी यूज कर रहे हैं, जो कि बैटिंग के लिए मोस्ट प्रॉब्ली बेहतर होती है। जब वो वाला फाइनल हुआ तो उसके अंदर काली मट्टी थी, जो कि वैसी अजीब सी थी। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस बार भी हाई स्कोरिंग मैच होगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा इंग्लैंड वाला मैच जो इंडिया के साथ हुआ, वो भी हाई स्कोरिंग। और जब भी हाई स्कोरिंग मैच, मतलब फट्टा विकेट्स आपने बनाई हो, तो उसके अंदर इंडिया को 1000 गुना ज्यादा एज मिल जाती है, क्योंकि उनकी बैटिंग भी तेज है और उनके पास बॉलिंग के अंदर बुमराह जैसे बॉलर्स भी हैं जिनको ऐसी पिचेस के ऊपर भी आप नहीं मार सकते। तो फिर इंडिया को बहुत ज्यादा एज तो जाएगी। मुझे भी लग रहा है कि वैसे भी इंडिया के 60-40% चांस तो है ये फाइनल जीतने का इन कंडीशंस के अंदर, लेकिन है बहुत ही मनहूस किस्म का स्टेडियम, एक नहायत ही मनहूस आदमी के नाम के ऊपर बना हुआ है, तो ऑफकोर्स नहूसत तो उसके ऊपर टपकती ही रहेगी। बट चलो जो भी हो, लोग जो है वो तो देख रहे होंगे, बहुत से पाकिस्तानी जो है मुझसे कभी भी दुआएं मांग रहे होंगे कि इंडिया हार जाए। वो फाइनल खेल रहे हैं भाई, आखिरी मैच तक इंडिया जिंदा रहा है, तो बस उनका पैसे वैसे भी पूरे होते हैं। ट्रॉफी जीते ना जीते कुछ चक्कर नहीं होता। फाइनल खेलने का मतलब ही ये है कि टीम ने पूरी परफॉर्मेंस दे दी है और बेस्ट स्टेज के ऊपर ही आई है। वो फिर एक दिन की बात होती है, उस दिन आप अच्छा खेल लें कि बुरा खेल लें, मेरा ख्याल में तो उनकी जीत हो चुकी है। और दूसरी बात यह कि अभिषेक जो है वो पूरे टूर्नामेंट में फेल हुआ है, सिर्फ एक माइटी जिम्बाब्वे के ऊपर उन्होंने जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेल ली है, तो लोग उसको ना गिने। वैसे तो पूरी उम्र जिम्बाबर जिम्बाबर करते रहे, इनका भी जिम्बी शेख मिल गया इनको, तो जिम्बी शेख जो है वो वहां पर उन्होंने कुछ ना कुछ तो कर लिया, लेकिन मैं उसको कोई इनिंग्स नहीं कहूंगा। जिम्बाब्वे वैसे भी सेकंड राउंड में सिर्फ इसीलिए आया था कि सबसे पहला जा सके, और तो कोई चक्कर नहीं था। ऑस्ट्रेलिया आ रही थी तो कुछ थोड़ा मजे का हो जाता इनका ग्रुप स्टेज सुपर 8 की भी। बट खैर, उनको मारने का मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक मैच भी अगर वो चल गया और अगर वो 4 से 5 ओवर्स बैटिंग कर गया, तो इसका मतलब है कि मैच वैसी साइड के ऊपर हो जाएगा। तो अगर एक मैच के अंदर भी वो चल पड़ा तो वही काफी होगा इंडिया के लिए, उनको किसी और चीज की मेरे ख्याल में जरूरत ही नहीं है। और अगर वो मैच फाइनल हुआ तो न्यूजीलैंड की तो बहुत ही बुरी किस्मत होगी। वैसे भी न्यूजीलैंड वाले किस किसको आउट करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो चल रहा है वो तो संजू है, तो आई डोंट नो किस किस के लिए वो प्लान बनाएंगे। ईशान किशन वैसे भी जो है सिंगल हैंडली जिता रहता है, और अभिषेक भी, और ये भी बीच भी उनके जो पांड्या हैं, हार्दिक पांड्या, दुबे, तिलक वर्मा, ये तीनों भी आपके मैच विनर्स हैं। स्काई साहब के ऊपर भी वैसे भी ड्यू है, वो तो वैसे भी जो है वो चुंगे में चलता हुआ आ रहा है, कप्तान बन के वो पता नहीं पिछले 2 साल से चल रहा है। परफॉर्मेंस उसकी कोई नहीं है सिवाय वो माइटी यूएसए पे जो उन्होंने कर ली थी एक इनिंग्स, वो भी खैर बहुत ही थी, क्योंकि बाकी जितनी भी जो हारे हैं वो फिर भी बच जाती हैं। अगर यूएसए से हार जाते
तो बहुत बड़ी बेइज्जती होनी थी, तो उसने बहुत बड़ा कारनामा उसके अंदर कर लिया था। खैर मजा आएगा, फाइनल देखेंगे कि कौन जीतता है। अगर तो हाई स्कोरिंग पिच हुई, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली होनी है, तो फिर तो मैं कहूंगा कि इंडिया को बहुत ज्यादा एज है। आपके ख्याल में किसको एज है, किसको नहीं है? रिजवान साहब का जो बयान है, क्या ये असली है कि नहीं है, इसके बारे में नीचे कॉमेंट्स में बताएं। पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर कुछ इल्जामात वगैरह लगे थे, कुछ न्यूज़ के अंदर आया था, और फिर पीसीबी न्यूज़ के ऊपर नोटिस भी लिया, फिर न्यूज़ भी जो डिलीट कर दी गई। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ पर मैं कहीं डाल दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको भी जाके देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।